हम सभी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब अंदर से आवाज आती है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं और कुछ बन सकता हूं? क्या मेरे अंदर और ज्यादा पाने की क्षमता है? यही वह कॉल टू बिकम है, एक आह्वान जो आपके असली स्वरूप को पहचानने के लिए बुलाता है। यह किताब क्या कहती है? धन कोई ऐसी चीज नहीं है जो संघर्ष करके, कड़ी मेहनत करके ही मिलती है। असली धन तो तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, जब आप वो इंसान बन जाते हो जो पहले से ही अंदर से धनवान है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। बाहर से सब कुछ सामान्य चलता रहता है, नौकरी, परिवार, दोस्त, आरामदायक जिंदगी। फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज बार बार उठती है, क्या बस इतना ही है? क्या मैं इसी के लिए बना हूं? क्या मेरी कहानी बस इतनी छोटी सी होगी? यह आवाज शुरुआत में धीमी होती है, जैसे कोई दरवाजे के पीछे से हल्के हल्के दस्तक दे रहा हो। कई बार हम उसे अनदेखा कर देते हैं, कह देते हैं अभी समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी जरूरी काम बाकी हैं। पर वो आवाज रुकती नहीं, वो बार बार आती है। धीरे धीरे वो हल्की सी बेचैनी बन जाती है, और फिर एक दिन वो बेचैनी इतनी तेज हो जाती है कि अब उसे अनसुना करना मुश्किल हो जाता है। यह बेचैनी आपकी आत्मा की आवाज है। यह आह्वान है आपके असली रूप का, उस आप का जिसे आप भुला बैठे हैं, उस सच्चे स्वरूप का जो हमेशा से आपके भीतर था, लेकिन दुनियादारी की धूल में छिप गया था। वो आपको पुकार रहा है, अब समय आ गया है, उठो, अपने लिए खड़े हो जाओ, वो बनो जो तुम हमेशा से थे। लेकिन समस्या यह है कि जब यह आह्वान आता है तो इसके साथ कोई रोड मैप नहीं आता। कोई गूगल मैप नहीं दिखाता कि अगला मोड़ कहां है, मंजिल कितनी दूर है, रास्ता कितना कठिन है। बस एक एहसास होता है, यह जीवन जो मैं जी रहा हूं मेरी पूरी क्षमता का प्रतिबिंब नहीं है। आपके अंदर एक संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ वह हिस्सा जो सुरक्षा चाहता है, पुरानी पहचान, पुराने रिश्ते, वही पुरानी दिनचर्या। और दूसरी तरफ वह आवाज जो कहती है तुम इससे कहीं ज्यादा हो, तुम्हारे भीतर ऐसी ताकत है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की। दुनिया इसे महत्वाकांक्षा कहती है, कुछ इसे नाखुशी कहेंगे, लेकिन असल में यह आपकी आत्मा का विकास है। यह कोई लालच नहीं, यह आत्मिक विस्तार है। इसी जगह पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं अब उम्र निकल गई, अब परिवार है, अब रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन आप यहां तक पहुंचे हो क्योंकि आपके अंदर उस आवाज को सुनने की हिम्मत थी। आप उस बुलावे को महसूस कर पाए। आप जानते हो कि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो बाकी जिंदगी सिर्फ समझौते में निकल जाएगी। यह आह्वान आपको बता रहा है कि अब आगे का सफर सिर्फ पैसे के लिए नहीं होगा, न ही सिर्फ किसी पहचान के लिए। आगे का सफर कौन बनना है, इस सवाल का उत्तर खोजने का सफर है। यह आसान नहीं होगा। पुराने विश्वास बार बार आपको रोकने आएंगे। सफलता कठिन है, पैसा सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, तुम्हारे जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब आप जान चुके हो, यह सब झूठ है। यह सब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सच है जो खुद को बदलने की हिम्मत नहीं रखते। अब सवाल यह नहीं है कि आपको और कितना संघर्ष करना पड़ेगा। असली सवाल यह है, क्या आप तैयार हो अपने पुराने विचारों की मौत देखने के लिए? क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले वही पुराने डर, वही पुरानी असुरक्षाएं मरेंगी। और हां, दर्द होगा। पुराने परिचित आरामदायक झूठों को छोड़ना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही तो असली पुनर्जन्म है। आपको कोई बाहरी मंजूरी नहीं चाहिए।
आपको किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि आप लायक हैं। आप पहले से ही लायक हो। ये पूरी किताब, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ आपको याद दिलाने आई है कि तुम पहले से ही पूरे हो। जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो शुरुआत में रास्ता धुंधला होता है। आप स्पष्ट नहीं देख पाते कि आगे क्या होगा। बस इतना पता होता है कि जहां मैं आज हूं, वहां मैं अब नहीं रह सकता। यह आह्वान आसान जीवन का वादा नहीं करता। यह वादा करता है एक सच्चा जीवन। ऐसा जीवन जहां आप रोज सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर कह सको, मैं वही बन रहा हूं जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। और यही से असली दौलत की कहानी शुरू होती है। क्योंकि दौलत कोई इनाम नहीं है। दौलत तब आती है जब आप अपने पुराने छोटे रूप से बाहर निकलकर अपने भीतर के विशाल, शक्तिशाली रूप को स्वीकार कर लेते हो। तब दौलत आपके पीछे भागती है, क्योंकि अब आप खुद से भागना बंद कर चुके होते हो। आप यहां तक आ गए हो। इसका मतलब यही है कि आप अंदर से तैयार हो। अब बचा सिर्फ एक सवाल। क्या आप तैयार हो उस व्यक्ति को बनने के लिए जो पहले से ही आपके भीतर है? जैसे ही आप अपने भीतर से आगे बढ़ने का आह्वान स्वीकार करते हो, वैसे ही एक और असली लड़ाई शुरू होती है। और वो लड़ाई आपके बाहर नहीं, आपके अंदर चलती है। यह लड़ाई उस आवाज से है जो सालों से आपके भीतर बसी हुई है, जो हर बार कहती है, अभी नहीं, तेरे बस का नहीं, ये सब तेरे लिए नहीं बना है। ये आवाज आपकी नहीं है। ये आपके बचपन की कहानियां हैं। आपके घर में बार बार बोली जाने वाली बातें। स्कूल में टीचर ने कहा होगा, इतना मत सोचो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो। दोस्तों ने मजाक उड़ाया होगा जब आपने कुछ अलग करने की बात कही होगी। आपके आसपास के लोगों ने पैसे के बारे में हमेशा तनाव से बात की होगी। पैसा क्या पेड़ पर उगता है? धीरे धीरे ये बातें आपके खून में घुल गईं। आपने मान लिया कि जीवन में सब कुछ सीमित है। पैसे की कमी है, मौके कम हैं, अच्छा जीवन बस किस्मत वालों को ही मिलता है। और जब कोई सफलता पाता दिखा तो आपके भीतर से एक जलन सी उठी। पता नहीं इन्हें कैसे मिल जाता है, क्योंकि बचपन से दिमाग को यही सिखाया गया, दौलत दुर्लभ है। असल में कमी की मानसिकता कोई बाहरी चीज नहीं है। ये एक वायरस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर आता है। शायद आपके माता पिता ने भी इसे अपने माता पिता से सीखा। उन्होंने संघर्ष देखा, मेहनत देखी, और इसीलिए मान लिया कि अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो या तो बहुत त्याग करना पड़ेगा या फिर खुद को भूलकर बस मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या सच में यह तरीका काम कर रहा है? अगर मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो सड़क पर काम करने वाले मजदूर सबसे अमीर होते। अगर संघर्ष ही इकलौता रास्ता होता तो वही लोग सफल होते जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सच्चाई यह है कि कमी की मानसिकता एक भ्रम है, एक धोखा। असल खेल आपके भीतर चलता है। जब आप बार बार सोचते हो, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो आप सचमुच अपने जीवन में अवसरों के दरवाजे बंद कर देते हो। आपका मन, आपकी ऊर्जा सिकुड़ने लगती है। जैसे ठंड में कोई इंसान अपने हाथ पैर समेट लेता है, वैसे ही आप जीवन से पीछे हटने लगते हो। लेकिन जीवन ऐसा नहीं बना है। प्रकृति में कभी कोई कमी नहीं होती। पेड़ अपने पत्तों की गिनती नहीं करते। समुद्र कभी नहीं सोचता कि कल लहरें बचाकर चलाऊंगा। सूरज रोज उगता है, चाहे कोई उसे देखे या नहीं। तो फिर आप क्यों सोच रहे हो कि आपके लिए मौका कम है, आपके लिए धन की आपूर्ति सीमित है? असल में कमी कभी बाहर नहीं थी। कमी हमेशा आपके अंदर थी, सोच में, विश्वास में। और अब वक्त आ गया है इस कमी की जड़ों को उखाड़ने का। आपको धीरे धीरे वो सब पहचानना होगा जो आपके भीतर बैठा है। वो आदतें, वो वाक्य, वो डर जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते। कभी गौर किया है, जब कोई आपसे कहता है कि इतना पैसा खर्च मत करो, बाद में दिक्कत आएगी, या इतना बड़ा सपना मत देखो, गिर जाओगे, तो असल में वो अपनी कमी की सोच
आपके ऊपर थोप रहे होते हैं। लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बोझ को उतार दो। यह आसान नहीं होगा। बचपन से जो चीजें आपने सीखी हैं, उन्हें तोड़ने में समय लगेगा। लेकिन हर बार जब आप अपने आप से कहोगे, मैं इसके काबिल हूं, इस दुनिया में पर्याप्त है और मेरे लिए भी है, तो आप थोड़ा और विस्तार करोगे। धीरे धीरे आप महसूस करने लगोगे कि आपकी असली दुश्मनी पैसों या हालात से नहीं है। आपकी असली लड़ाई उस अंदर बैठी कमी की सोच से है। एक समय आएगा जब आप किसी और की सफलता देखकर जलन नहीं, बल्कि प्रेरणा महसूस करोगे। आप दूसरों की समृद्धि देखकर सोचोगे, अगर इनके लिए संभव है तो मेरे लिए भी है। आप खर्च करने से डरना बंद करोगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हो, मैं जो भी खर्च कर रहा हूं वो वापस आकर मुझसे मिलने वाला है, कई गुना बढ़कर। फिर धीरे धीरे आप खुद के लिए बड़ी चीजें मांगना शुरू करोगे, न शर्म से, न डर से, न झिझक से, बल्कि आत्मविश्वास से। और यही बदलाव आपकी पूरी वास्तविकता बदल देगा। जब आपके भीतर से कमी की जड़ें टूटने लगेंगी, आप महसूस करोगे कि दुनिया में कभी कमी थी ही नहीं। कमी बस आपके अंदर की कहानी थी। असल में तो यह ब्रह्मांड भरा पड़ा है, मौके से, अवसर से, समृद्धि से। अब बस सवाल यह है, क्या आप अपने अंदर से यह कमी मिटाने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन आप यह कर लोगे, उस दिन आप सिर्फ पैसा नहीं, आजादी हासिल करोगे। और तब से दुनिया कभी वैसी नहीं दिखेगी जैसी अब दिखती है। बहुत लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि असल में पैसा कैसे आता है। ज्यादातर लोग इसे बाहरी खेल मानते हैं। मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, या फिर मैं सही बिजनेस पकड़ लूंगा तो सफल हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में पैसा कभी बाहर से नहीं आता। धन कभी आपके बैंक अकाउंट से शुरू नहीं होता। वो हमेशा आपकी पहचान से शुरू होता है। आप खुद को क्या समझते हो? आप अंदर से अपने बारे में क्या सोचते हो? यही असली रहस्य है। आप जितना भी कमा लो, अगर आपके अंदर कहीं बैठा है, मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इतना काफी है मेरे लिए, तो यकीन मानो, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा टिकेगा नहीं। या तो आप उसे खुद ही बर्बाद कर दोगे, या फिर हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि वो आपसे छीन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका भीतर उस धन को संभालने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान से समझो, धन कभी आपके पास इसलिए नहीं आता कि आप लायक हो या मेहनत कर रहे हो। धन आपके पास आता है क्योंकि आप अपने भीतर उस इंसान की पहचान स्वीकार कर चुके हो जो उस दौलत को संभाल सकता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटा कटोरा कभी पूरे समंदर को नहीं संभाल सकता। अगर आप अपने भीतर छोटे कटोरे वाली पहचान लेकर घूम रहे हो, तो ऊपर से लाखों रुपए भी बरस जाएं, आपके जीवन में टिकेंगे नहीं। वो पैसे आएंगे, फिर निकल जाएंगे, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। इसीलिए दुनिया में कितने ही लोग लॉटरी जीतकर दोबारा गरीब हो जाते हैं। कितने ही बिजनेस सफल होकर फिर बंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर का कटोरा बड़ा नहीं किया। अब सवाल है, क्या आप अपनी पहचान बदल सकते हो? क्या आप उस इंसान में बदल सकते हो जो खुद को योग्य समझता है, न कि बाहर से जबरदस्ती बना हुआ अमीर इंसान? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने भीतर के पुराने किस्से खत्म करने होंगे। वो किस्से जो आपको बताते हैं, तेरे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, इतना मांगना मत, लालच मत कर, ज्यादा पैसा पाप है, सीधा सादा जीवन जियो। ये कहानियां कभी आपके बुजुर्गों की थीं, जिन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन ये अब आपकी नहीं है। अब आप नया अध्याय लिख रहे हो। अब आप अपने आप से सवाल पूछते हो, अगर मैं पहले से ही उस इंसान का रूप धर चुका होता जो पूरी तरह समृद्ध है, तो मैं आज कैसे सोचता? क्या मैं छोटी छोटी चीजों में डरता? क्या मैं लोगों से माफी मांगता जब मैं बड़ी चीजें खरीदना चाहता? क्या मैं खुद को रोकता जब मुझे निवेश करने का मन होता? नहीं,
एक अमीर सोच वाला व्यक्ति खुद से ये नहीं कहता, इतना क्यों चाहिए। वो कहता है, मैं जितना पाऊंगा उतना सबके लिए अच्छा करूंगा। जितना ज्यादा मेरे पास होगा उतना ज्यादा मैं दुनिया में दे सकूंगा। अब सोचिए, क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हो जो खुद को इतना योग्य माने कि पैसे को पकड़कर नहीं रखे, बल्कि उसे अपनी ऊर्जा से बढ़ाए। क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हो जो पैसे से डरता नहीं, बल्कि पैसे को प्रेम से अपनाता है। यही असली पहचान है। धन कोई बाहर की चीज नहीं है, धन आपकी ऊर्जा का विस्तार है। धन वही है जो आपके भीतर की पहचान का प्रमाण बन जाता है। अगर आप अभी भी अंदर से डर रहे हो, अगर आप अंदर ही अंदर सोचते हो, पता नहीं मैं ये कर सकता हूं या नहीं, पैसे का क्या भरोसा, कहीं फिर सब खत्म न हो जाए, तो आपको पहले उस डर से मुक्त होना होगा। क्योंकि डर पैसा खा जाता है और विश्वास पैसा पैदा करता है। यहां से असली परिवर्तन शुरू होता है, जब आप अपने भीतर मैं गरीब हूं वाली पहचान छोड़कर मैं हमेशा से पूरा हूं और धन मेरे भीतर से निकलता है वाली पहचान को अपनाते हो। उसी दिन से दौलत आपकी ओर खींचनी शुरू हो जाती है। आपको मेहनत करनी होगी, हां, पर उस तरह नहीं जैसी दुनिया ने सिखाई। ये मेहनत बाहरी नहीं, भीतरी मेहनत होगी। हर दिन अपने अंदर की उस पुरानी आवाज को पकड़कर कहना होगा, अब तू नहीं चलेगा, अब मेरा असली रूप चलेगा। फिर देखना, दुनिया की ताकतें आपके लिए काम करने लगेंगी। पैसे अपने आप आएंगे, मौके अपने आप खुलेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप वो इंसान बन गए हो जो सिर्फ धन पाने के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि उस धन को संभालने के काबिल भी बन चुका है। आपका असली दुश्मन कभी पैसा नहीं था। आपका असली दुश्मन वो छोटा सा मैं था जो अंदर बैठा कहता था, तेरे बस का नहीं है। अब उस छोटे मैं को हटाकर बड़े मैं को सामने लाने का समय है। अब आप दौलत के पीछे नहीं भागोगे, अब दौलत आपको ढूंढेगी। क्योंकि अब आप वो व्यक्ति बन गए हो जो उसे थाम सकता है, उसे बढ़ा सकता है और उसके साथ खुद को और दुनिया दोनों को बेहतर बना सकता है। हमें बचपन से यही सिखाया गया, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। जो जितना संघर्ष करेगा उतना आगे बढ़ेगा। सफलता उनके लिए है जो अपनी नींद, आराम और जिंदगी छोड़कर काम करते हैं। और हम सब ने मान लिया कि मेहनत ही सब कुछ है। तो फिर सवाल यह है, अगर मेहनत ही सब कुछ है, तो वो गरीब किसान, वो मजदूर, वो रिक्शा चालक जो दिन रात खून पसीना बहाता है, वो सबसे अमीर क्यों नहीं है? कभी सोचा है? असल में दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। दुनिया ऊर्जा से, दिशा से और इरादे से चलती है। हमारे समाज ने मेहनत को महिमा मंडित कर दिया है, जैसे काम करना ही जीवन का उद्देश्य हो। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि कई बार आप दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं लगती है, क्योंकि आप सही दिशा में नहीं चल रहे। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी पूरी ताकत से नाव को चलाए, लेकिन अगर वो नाव गलत दिशा में जा रही हो तो क्या फायदा? असल में मेहनत तब फल देती है जब वो आपकी आत्मा के रास्ते के साथ मेल खाती है। अगर आप वो कर रहे हो जो आपकी आत्मा नहीं चाहती, तो चाहे आप कितना भी पसीना बहा लो, सफलता मिल भी गई तो उसमें खुशी नहीं होगी। दूसरी तरफ, जब आप अंदर से उस काम से जुड़े होते हो, जब आपका दिल, दिमाग और ऊर्जा सब एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं, तब आपको कम करने में ज्यादा हासिल होता है। यह फर्क समझना बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ व्यस्त रहते हैं, प्रभावी नहीं। हर सुबह उठकर लिस्ट बनाते हैं, आज ये करना है, वो करना है, पर रात होते होते वही थकावट, वही खालीपन। क्यों? क्योंकि काम तो किया पर दिशा नहीं देखी। कभी कभी तो हम इतने उलझ जाते हैं कि काम करने का मतलब बन जाता है खुद को थकाने का तरीका। और सच बताऊं, कई बार मेहनत करना आसान लगता है क्योंकि सोचने से डर लगता है। सोचना मुश्किल है, अपने आप से पूछना कि क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए।
ये सवाल डराते हैं, इसलिए हम भागते रहते हैं ताकि उन सवालों का सामना न करना पड़े। लेकिन अब वक्त आ गया है रुककर खुद से पूछने का, क्या मैं सच में सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं या बस व्यस्त होने का अभिनय कर रहा हूं? कभी कभी हम दूसरों को दिखाने के लिए मेहनत करते हैं, देखो मैं कितना कर रहा हूं, देखो मैं कितना संघर्ष कर रहा हूं। पर अंदर से जानते हैं कि जो कर रहे हैं वो सिर्फ थकान दे रहा है, आगे नहीं बढ़ा रहा। असल में सही दिशा में मेहनत का मतलब है काम करना उस आधार पर जो आपके दिल से निकलता है। जब आप सही काम कर रहे होते हो तो वह काम चाहे कठिन भी क्यों ना हो, अंदर से ऊर्जा देता है। थकान के बावजूद सुकून आता है। आपको लगने लगता है मैं भले ही आज बहुत आगे नहीं पहुंचा, पर मैं सही रास्ते पर हूं। यही असली खेल है। ध्यान से देखो, दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, बल्कि वो हैं जिन्होंने सबसे सटीक काम किया। उन्होंने वही काम चुना जिसमें उनका दिल, उनका जुनून और उनका भविष्य सब एक साथ बह रहे थे। और जान लो, सही दिशा में मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा आसान रास्ता चुनोगे। कभी कभी सही काम कठिन होगा। कभी कभी दुनिया कहेगी, पागल हो गया है क्या, इतना आराम छोड़कर ये क्यों कर रहा है? लेकिन आप अंदर से जानोगे, ये मेरा रास्ता है, यही मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। यह मत सोचो कि आपको सबको खुश करना है। आप यहां परफॉर्म करने नहीं आए हो, आप यहां अपने सच को जीने आए हो। और जब आप उस सच के साथ मेहनत करोगे, तब आप थकोगे नहीं, बनोगे। आपकी मेहनत अब संघर्ष नहीं होगी, क्रिएशन होगी। आप काम नहीं करोगे कुछ पाने के लिए, बल्कि आप काम करोगे क्योंकि आप पहले से ही पूरे हो। तब पैसा आएगा, तब मौके मिलेंगे, तब वो चीजें मिलेंगी जिनके लिए पहले आप भाग रहे थे। क्योंकि अब आप दुनिया के शोर के लिए नहीं, अपनी आत्मा की आवाज के लिए काम कर रहे हो। बस इतना याद रखो, ध्यान से किया गया एक कदम अंधाधुंध भागने वाले 100 कदमों से ज्यादा ताकतवर होता है। अब फैसला आपका है, भागते रहना चाहते हो बिना दिशा, बस थकते हुए, या फिर रुककर, सोचकर, अपनी आत्मा के नक्शे पर चलकर आगे बढ़ना चाहते हो। आपके पास सब कुछ है, अब बस सही दिशा में चलना शुरू कर दो। फिर देखना, जिंदगी भागकर नहीं, प्यार से आपके पास आने लगेगी। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट का खेल है। लोग सोचते हैं अगर मेरे पास 5 लाख, 10 लाख या करोड़ों रुपए होंगे तभी मैं अमीर कहलाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि धन कोई संख्या नहीं है। धन असल में एक ऊर्जा है, एक तरंग, एक आवृत्ति। और जब तक आप उस आवृत्ति पर खुद को ट्यून नहीं करोगे, तब तक बाहर कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा। समझो, दुनिया में हर चीज ऊर्जा है। आवाज ऊर्जा है, भावना ऊर्जा है, पैसा भी ऊर्जा है। जैसे रेडियो पर आप अलग अलग चैनल लगाते हो, कभी शांति, कभी गाना, कभी न्यूज, वैसे ही पैसा भी एक चैनल है। और जब तक आप उस चैनल पर नहीं हो, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, सही लोगों से मिल लो, बढ़िया बिजनेस कर लो, वो चैनल पकड़ में नहीं आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है, धन हमेशा उपलब्ध है, पैसा कहीं बाहर नहीं है जो आपको दौड़ दौड़कर पकड़ना पड़ेगा। पैसा तो हमेशा आपके चारों तरफ घूम रहा है, बस आप उसके फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं कर पाए हो। अब सवाल यह है, धन की फ्रीक्वेंसी क्या है? धन की फ्रीक्वेंसी जानने की फ्रीक्वेंसी है, न कि उम्मीद की, न कि प्रार्थना की, न कि काश कभी मिल जाए वाली सोच की। ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां आप अंदर से शांत होते हो। आप अपने भीतर से कहते हो, मैं जानता हूं कि पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं जानता हूं कि मैं इसके काबिल हूं, मुझे इसके लिए किसी से मंजूरी नहीं चाहिए। देखो, ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया से धन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो हमेशा डरे रहते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। और यही डर
आपकी पूरी ऊर्जा को गड़बड़ा देता है। क्योंकि असल में दुनिया आपकी बातों पर नहीं, आपकी ऊर्जा ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती है। आप बाहर से चाहे बोलो, मैं अमीर बनना चाहता हूं, पर अंदर से डरोगे तो ब्रह्मांड वही डरा हुआ संदेश वापस भेजेगा। ध्यान से सुनो, पैसा बाहर से नहीं आता, वो आपके होने से आता है। आपको करने से पहले बनना पड़ेगा। आप पहले उस व्यक्ति में बदलो जो अमीरी की ऊर्जा पर जीता है, फिर पैसा अपने आप उसके पीछे आता है। और ये कोई फालतू पॉजिटिव सोच नहीं है, ये वही नियम है जो प्रकृति में हर जगह काम करता है। पेड़ कभी सोचता नहीं कि क्या मैं इतने फल उगा सकता हूं या नहीं। सूरज कभी डरता नहीं कि क्या कल मैं निकल पाऊंगा या नहीं। प्रकृति में सब कुछ आत्मविश्वास से काम करता है। और जब आप खुद को उस प्रकृति के नियम से जोड़ लेते हो, तो पैसा भी उसी नियम से आपके पास आता है। अब सोचिए, क्या आप अंदर से वैसा महसूस कर पा रहे हो? क्या आप अपने जीवन को ऐसे जी रहे हो जैसे आप पहले से अमीर हो? नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठ में जीना शुरू कर दो। इसका मतलब यह है कि आप उस भावनात्मक स्थिति को अभी से अपनाना शुरू कर दो, जो तब होगी जब पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे, जब पैसा आएगा तब मैं अच्छा महसूस करूंगा, तब तक पैसा भी आपसे कहेगा, ठीक है, जब तू तैयार होगा तब मैं आऊंगा। लेकिन जब आप अभी से उस स्थिति में जीना शुरू कर दोगे, तब सब कुछ बदल जाएगा। लोग आपको देखकर कहेंगे, अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कितना शांति से रहता है। लेकिन आपको पता होगा, अभी भले ही बाहर कुछ न दिखे, पर अंदर मेरा खजाना तैयार हो रहा है, मेरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। और जान लो, ये काम सिर्फ सोच से नहीं होता। ये काम तब होता है जब आप रोज अपने आप से बातें बदलते हो। जब आप मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं जैसे वाक्यों को अपनी जिंदगी से हटा देते हो। जब आप बोलते हो, पैसा आ रहा है, मैं तैयार हूं, मैं उसे पकड़ने, संभालने और बढ़ाने के लिए तैयार हूं। यही है धन की आवृत्ति। ध्यान रहे, यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है, यह अभ्यास है। रोज अपने आप को उस ऊर्जा पर लाओ। हर दिन सुबह, हर दिन रात अपने भीतर कहो, मैं उस फ्रीक्वेंसी पर आ रहा हूं जहां धन सहज रूप से मेरे पास आता है। और फिर धीरे धीरे आपके शब्द बदलेंगे, फिर आपके फैसले बदलेंगे, फिर आपकी चाल बदल जाएगी, फिर आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। और दुनिया दुनिया तो हमेशा उन लोगों को सुनती है जो अपनी ऊर्जा का गिमना मिजुम्बुज में स्थिर होते हैं। जब आप स्थिर हो जाओगे तो पैसा आना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आप वही बन चुके हो जिसकी तरफ पैसा स्वाभाविक रूप से खिंचता है। बस इतना याद रखो, पहले फ्रीक्वेंसी बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। पहले खुद को बड़ा समझो, फिर पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। तुम्हारे पास वही ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड बना है, अब बस उसे पकड़ो। ध्यान रखो, तुम्हें दौलत के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब तुम खुद दौलत की फ्रीक्वेंसी पर जीने लगोगे।